नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड की लेयर के बारे में सीखेंगे कि अगर आप ऑटोकैड में नए हैं तो ये टॉपिक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि किसी भी हम प्रोफेशनल ड्राइंग की जो शुरुआत करते हैं वो लेयर मैनेजमेंट से करते हैं। तो चलिए, तो मैं लेयर का प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर होती हैं वो आपको बता दूं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ड्राइंग खुली हुई है, और ये जो ड्राइंग हमारी है ये सब लेयर्स में मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये पूरा प्लान जो हमारा है लेयर्स के मिलकर बना हुआ है। ठीक, यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये वाला आपका बेड का फर्नीचर से लेके किचन तक के जितने भी आइटम हैं और डोर्स वगैरह, ये हमारे एक लेयर्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर बने हुए हैं। यहाँ पर एक लेयर्स मैनेजमेंट कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेयर का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, होम मेन्यूज़ के अंदर जाएंगे आप। होम मेन्यूज़ के अंदर आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा लेयर पैनल्स। ठीक है, इस पैनल के अंदर आपके लेयर प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पर आपको विभिन्न टाइप की लेयर्स नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये वॉल, डोर, विंडो, फर्नीचर, स्टेयरकेस, टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लेयर्स जितनी भी हमारी जो ड्राइंग बनी है, जितनी भी लेयर्स में मिलके बनी है, वो यहाँ पर सारी लेयर्स हैं। ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैंने लेयर की ऑटोकैड की शीट हमने अटैच कर दी है। जैसा आप आराम से देख के समझ सकते हैं कि मैंने जो लेयर बनाई है किसके अकॉर्डिंग बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि लेयर क्या है। तो आप देख सके लिखा है इसमें, लेयर लेयर जो हमारी है कि ट्रांसपेरेंट शीट है। ठीक है, हर लेयर पर अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले ऑब्जेक्ट पे हमने बनाया था, पहली लेयर पे हमने वॉल्स बनाई थी, सेकंड पे हमने डोर्स बनाई थी, और ठीक इसी प्रकार से हमने तीसरी लेयर पे विंडो बनाई थी, और चौथे लेयर पे हमने फर्नीचर बनाया था, और पांचवें पे हमने डायमेंशन दे दिया था। अगर ये ट्रांसपेरेंट शीट को अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो हमारी जो एक कंप्लीट शीट बन के आएगी। ठीक है, कंप्लीट ड्राइंग हमारी बन के आएगी, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेयर की प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो यहाँ पर आपको वॉल का जो है आपको कलर रखना है रेड, इसके अकॉर्डिंग शीट दे देता हूँ। डोर का आप रखना है ग्रीन, विंडो का आप रखना है सियान, और फर्नीचर का आपको रखना है येलो। ठीक इसी प्रकार से टैक्स और हैच के। ठीक है, तो ये मैं आपको हैचिंग करना है टैक्स, और ये कैसे इनपुट करते हैं या आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर 3 में लेयर के फ़ायदे क्या क्या हैं। ड्राइंग ऑर्गेनाइज रहती है। ठीक है, किसी एक पार्ट को हाइड या शो करना होता है। मान लीजिए अगर मुझे डोर वाला पार्ट नहीं दिखाना है तो मैं यहाँ से वो भी लेयर से आसानी से हाइड कर सकता हूँ। ठीक, एक क्लिक बटन में। अगर आपको ड्राइंग बनानी है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप सबसे पहले उसकी लेयर बनाएं और उसका कलर डिसाइड करें, और देन फिर उसके बाद दूसरी लेयर पर जाएं। जैसे आप सेकंड लेयर हमारी है डोर, तो अब इससे क्या होता है कि आपको बार बार ऑब्जेक्ट के कलर वगैरह चेंज नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका टाइम भी इसके अंदर बचेगा। और आपको यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन है ऑन ऑफ के। फ्रीज, अगर ये आपको, ये भी मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा अभी। फ्रीज का, लॉक का, अपलोड, ऑन अपलोड, मतलब आपको प्रिंटिंग में अगर आपको कौन सी चीज़ लेनी है नहीं लेनी है तो वो भी आप इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि आपका जो लेयर का कंसेप्ट है मेरे हिसाब से आपको देख के यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। विंडो के एक अलग लेयर्स है। ठीक, और यहाँ पर लेयर्स कि जितनी भी सेटिंग करनी है आपको, वो सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर से। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कोई भी अगर ब्लॉक है आपका जैसा भी है, अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पर विंडो सेलेक्ट कर ली। ठीक, यहाँ पर आपको जितनी भी विंडो नज़र आ रही हैं, अगर मैं उसका यहाँ से कलर चेंज कर दूँगा तो आप सिंपली यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप जैसा कि मेरा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्नीचर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे मैं कोई सा भी कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, और ओके दबाता हूँ। तो यहाँ पर जितना भी फर्नीचर का जो मेरा कलर है वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से जाके भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पीला करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा फर्नीचर, जितना भी पूरा फर्नीचर है वो यहाँ पे सब पीला हो चुका है। ठीक है, और सिर्फ मैंने एक लेयर में केवल सेटिंग करी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, ये तो मैं अब विंडो का आपको करके दिखा देता हूँ एक बार और। जैसे विंडो में हमने एक कलर लिया था बाय लेयर, तो यहाँ पर एक लेयर प्रॉपर्टीज दिख रही है। अगर लेयर्स में चेंजेस करूँगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई भी विंडो का जो कलर, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो मेरी विंडो है ये ओटीएस ओपन टू स्काई के लिए, मतलब रोशनदान या हवा, मतलब वेंटिलेशन बना रहे टॉयलेट का, तो इसलिए हम यहाँ पर ओटीएस बना देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने खिड़की है। तो अगर हमें इसके अंदर एंट्री लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, या तो हम खिड़की के अंदर से कूद के जाते हैं, या ऊपर से हम एक सीढ़ी वीढ़ी लगा के ओटीएस के अंदर हम एंटर कर सकते हैं साफ़ सफाई के लिए। ठीक, तो ओटीएस ही वो है। ये प्लान मैं आपको
आपके कोर्स के साथ दे दूँगा। तो जो हमारा मेन मकसद है वो विंडो का कलर कैसे चेंज करना है बाय लेयर, ठीक है? बाय लेयर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, अब जैसे कि देख सकते हैं कि सारी जो मेरी विंडो है वो यहाँ पर रेड कलर की हो चुकी है। ये भी देख सकते हैं, ये भी हमारा रेड हो गया है और हमारी ये भी रेड हो गया है, ठीक है? ये हमने अभी जो चेंजेस किए थे बाय लेयर किया था। हम पहले जैसा हम इसे ब्लू कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा विंडो है, विंडो के अंदर हमने जो जितने भी जिसका हमने कलर डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, हमने ब्लू कलर का लिया है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर मैं यहाँ से बाय लेयर कुछ चेंजेस नहीं करना चाहता, मान लीजिए मुझे केवल ये वाली खिड़की थोड़ी जो बड़ी है, ये 200 mm वॉल के ऊपर, अगर मैं ऐसे मुझे केवल इसी का कलर चेंजेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं चेंजेस? तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा विंडो। अब इस लेयर जो विंडो की प्रॉपर्टीज़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी प्रॉपर्टीज़ में। तो ये लेयर्स और प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से लिंक है। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा बाय ब्लॉक, क्योंकि मुझे जो एक सेपरेट ब्लॉक के अंदर चेंजेस करना है, बाय लेयर के अंदर नहीं करना है। तो यहाँ से मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं जो मेरा फर्नीचर का जो कलर है, एस्केप बटन दबाऊंगा एक बार और बाकी जितनी भी विंडो चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, वो देख सकते हैं ब्लू ही रही, और जो हमारी जो बाय ब्लॉक हमने जो सिलेक्ट किया था एक विंडो हमारी ग्रीन हो चुकी है, ठीक है? मेरी ग्रीन वाला विंडो है जिसे मैंने ब्लॉग में कंसीडर कर लिया है अलग से, क्योंकि जो सेपरेट विंडो है मैं अलग टाइप से दिखाना चाहता हूँ अपने ड्राइंग में। मान लीजिए इसे मैं सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पर अगर मैं इसकी थिकनेस बढ़ाता हूँ यहाँ पर बाय लेयर प्रॉपर्टीज़ में लेयर की, तो आप देख सकते हैं कि, और यहाँ से हमने बढ़ा दी इसकी थिकनेस, और जब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा एक बार तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी थिकनेस बढ़ी हुई है ऑलरेडी, और यहाँ से हमारा लाइन वेट भी है वो हमारा ऑन है, जबकि इसमें थिकनेस शो नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? तो उसके लिए आपको एक कमांड देनी पड़ेगी अपनी ऑटोकैड से, LW डिस्प्ले, ठीक है? और यहाँ पर आपका ये LW डिस्प्ले जो आपका ऑफ है, यहाँ पर आपको 1 टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी जो विंडो की जो लाइन की थिकनेस है वो बढ़ चुकी है। अगर आपकी कभी थिकनेस शो ना हो, लाइन वेट भी ऑन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ से एल डब्ल्यू डिस्प्ले ऑन करेंगे यहाँ से, सॉरी, और यहाँ पर एक टाइप कर देंगे, ठीक है? तो मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। चलिए तो रहने देते हैं। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लेयर को हम हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, या फ्रीज या लॉक वगैरह भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है बल्ब का, तो जैसे कि आप जानते होंगे बल्ब को ऑन कर दो तो हमारे कमरे की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, और ऑफ़ कर दोगे आप तो हमारी क्या चीज़ें होती हैं, चीज़ें नहीं दिखाई देंगी अंधेरे में, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से ये बटन है, तो इसलिए इसका आइकन बल्ब भी रखा है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि अब मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ से, अब लिखा है द करंट लेयर विल बी टर्न ऑफ, व्हाट डू यू वांट टू डू? मैं करना चाहता हूँ कि जो जो लेयर है मैं उसे टर्न ऑफ करना चाहता हूँ, ठीक है? तो जैसे कि मैं यहाँ से टर्न ऑफ कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे जो विंडो थी सारी गायब हो चुकी हैं। ओटीएस की विंडो भी मेरी गायब हो चुकी है, और यहाँ पर भी विंडो मेरी जो थी वो भी गायब हो चुकी है। तो देख सकते हैं कि मेरी सारी विंडो इस प्लान के अंदर से गायब हो चुकी हैं, और दोबारा इस विंडो को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे यहाँ पर आपको ये आइकन ब्लू हो गया, यानी मतलब टर्न ऑफ हमारा ऑन हो चुका है, ऑफ हो चुका है। टर्न ऑन करेंगे इसे, तो आप देख सकते हैं मेरी सारी विंडो आ चुकी हैं। और ठीक इसी प्रकार से फ्रीज अनफ्रीज, तो अनफ्रीज और फ्रीज का मतलब क्या होगा, आप करंट लेयर पे इसे ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखा है लेयर कैन नॉट फ्रीज, क्योंकि ये हमारी जो लेयर है इसी पर हम काम कर रहे हैं, हमारी एक्टिवेट है, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, फिर जाऊँगा यहाँ से मैं दूसरी स्लाइड पे लूँगा, फर्नीचर को कर देता हूँ मैं यहाँ से कर देता हूँ फ्रीज। जैसे ही फ्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो आपका जो बेड है, जितना भी फर्नीचर है वो यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है? और ये आपका जो आप जब इसका प्रिंट लेंगे आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल पी दबाएंगे, और यहाँ से विंडो सेलेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं कि जब मैंने ऐसे विंडो सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू करते हैं एक बार इसे हम, तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो जब मैंने ऐसे फ्रीज कर दिया मैंने फर्नीचर को, तो ये हमारे ड्राइंग के अंदर से भी गायब हो चुका है, ठीक है? तो ठीक उसी प्रकार से ये ऑप्शन है, इसे कंट्रोल करेंगे हम, एस्केप बटन दबाएंगे, सॉरी, और यहाँ से कर देंगे क्लोज,
और फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जो हमने फर्नीचर वाला पार्ट फ्रीज करा था इसे हम कर देंगे ऑन। ठीक है, यहाँ से लॉक का मतलब क्या होता है कि डायमेंशन वगैरह आपकी जितनी भी होती हैं, तो डायमेंशन से कुछ छेड़छाड़ ना हो, या उस लेयर से हम चाहते हैं कि फर्नीचर अब हमारा फिक्स है, हमें इसमें कुछ करना नहीं है, या बाई चांस हम अगर किसी और लेयर पे काम कर रहे हैं और प्रीवियस लेयर में हमारी कुछ सेटिंग ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब लॉक का मतलब क्या हो गया, ना तो हम इसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट भी नहीं कर सकते, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट भी नहीं होगी, ट्रिम करेंगे तो ट्रिम भी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी जो लेयर है हमारी क्या हो गई है, ये फ्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो दोबारा से हम जाएंगे उस पर, विंडो पर जाएंगे और यहाँ से हम इसे कहते हैं अनफ्रीज। अब हम इसे ट्रिम करेंगे तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी जो चीज़ है वो ट्रिम हो रही है। ठीक, एस्केप बटन दबाएंगे। तो इस वीडियो में आपने सीखा लेयर को टर्न ऑफ ऑन ऑफ करना वगैरह। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, अगर मैं इसे यहाँ पे इस लेयर में टर्न ऑफ कर देता हूँ विंडो को, और इसका प्लॉट प्रीव्यू लेकर दिखाता हूँ एक बार, तो कंट्रोल पी दबाएंगे, यहाँ से हम विंडो सेलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा विंडो लेते हैं दोबारा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा फर्नीचर शो कर रहा है, क्योंकि हमने जो ड्राइंग में है वहीं पर सिर्फ ऑफ किया है, और हमारे जो प्रिंटिंग, जब इसकी हम कंट्रोल पी से हम जब इसका प्रिंट लेंगे तो वहाँ पर हमारी चीज़ें शो होंगी। ठीक, तो एस्केप बटन दबा देते हैं इसे एक बार, और यहाँ से जितने भी अनफ्रीज वगैरह हैं वो हम इसे ऑफ कर देंगे। ठीक, तो आप जैसा कि आप समझ चुके हैं कि हमारा लेआउट के अंदर हमारा कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, और किस तरीके से हम ऑप्शनों को यूज़ करके हम किसी भी प्रिंटिंग स्टाइल या लेयर्स वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर मैं, जैसा कि अब मान लीजिए मैंने इस पूरी ड्राइंग को मैंने जीरो लेयर पे बना दिया, मतलब कि मैंने पूरी ड्राइंग बना के बैठ गया हूँ और मैंने यहाँ पर कोई भी लेयर ऐड नहीं की थी, जिससे कि अब मुझे क्या हो रहा था, बार बार परेशानी हो रही थी, हर एक का कलर चेंजेस करना पड़ रहा था बार बार। ठीक, तो वो भी मैं आने वाली वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो चलिए, तो मैं एक छोटा-सा प्लान बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को लेयर के अंदर, जिसके अंदर आप लेयर बनाना सीखेंगे, और लेयर को मतलब अटैच और बॉल्स वगैरह भी आप बनाना सीखेंगे। ठीक है, मैं एक यहाँ पर न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का आइकन जैसा कि आप देख सकते हैं, जिससे कि मैं न्यू ड्राइंग की शीट ओपन करने वाला हूँ। तो चलिए, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू ड्राइंग की शीट ओपन हो जाएगी। तो इसमें हमें कुछ थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको ये ग्रिड मोड ऑफ कर देना है, या F7 दबा के आप भी ग्रिड मोड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाना है आपको फिर इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आपको कर देना है यूजीएस आइकन, आपको यहाँ से शो यूजीएस आइकन एट ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से कर देंगे हम ऑफ। ठीक है, अब आपने यहाँ से ऑफ कर दिया, और यहाँ से हम कर देंगे अब ऑर्थो मोड ऑन। ठीक है, तो हमारे ये आप जैसा कि देख सकते हैं ऑर्थो मोड है, जिसका हमारा शॉर्ट की क्या है, F8। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है ऑर्थो मोड के, अगर आप शॉर्ट की भूल जाते हैं, तो आप ऊपर देख सकते हैं जैसा कि मेरे स्क्रीन पे F8 लिख के भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब सबसे पहले अपनी यूनिट सेट करनी पड़ेगी, जिसे हम दबाना पड़ेगा यू फॉर यूनिट, UN, एंटर। आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा। आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट करना है, और प्रिसीजन आपको लेना है 2 डिजिट तक, और मैं जो ड्राइंग बनाने वाला हूँ वो मीटर के अंदर बनाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक, अभी हमारा अब ये हो चुका है, यूनिट तो सेट हो गई। अब मैं इसके क्या करता हूँ, इसके लिमिट भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो LIM लिमिट्स, यहाँ से दबाएंगे एंटर, 0, अपने कीबोर्ड से बटन दबाएंगे टैप, फिर दबाएंगे 0, फिर दबाएंगे एंटर। तो मैं एक्स डायरेक्शन ले लेता हूँ 100, और वाई डायरेक्शन ले लेता हूँ मैं 25। ठीक है, 50, और यहाँ से दबाएंगे हम एक कमांड और देंगे जेड, एंटर, ए, एंटर। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो मेरी लिमिट भी सेट हो चुकी है। अब मैं इसका डायमेंशन भी सेट कर देता हूँ। ठीक है, हमें डी दबाना है, यहाँ से एंटर करेंगे, और डायमेंशन के लिए आपको जाना है मॉडिफाई में। मॉडिफाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ रहा होगा टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 0.40, और फिट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल स्केल भी आप बढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ओवरऑल स्केल भी कर देता हूँ 5। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो ओवरऑल स्केल भी बढ़ा दी है, और प्राइमरी यूनिट में आपको करना है 2 डिजिट तक। ठीक है, और आपको सफिक्स देना है, मतलब पीछे हम मीटर में ड्राइंग बना रहे हैं तो एम देंगे। ठीक है, यहाँ से एम दे देंगे हम यहाँ से, और सिंबल एरो भी हम कर देते हैं। एरो साइज आपको रखना है 0.40,
अगर मीटर में दबा रहे हैं तो आप ये सेटिंग कर लें, ठीक है। अगर आपको कुछ चेंजेस लग रहे हैं तो आप और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको यूनिट लिमिट्स करना आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम दबा देंगे ओके, और यहाँ से आपको करना है सेट करंट, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी जो भी आपने डायमेंशन की यूनिट वगैरह वगैरह सेट की हैं उसके स्टाइल वगैरह, तो वो आपके सेट नहीं होंगे। तो यहाँ से सेट कर देंगे सेट करंट, और यहाँ से कर देंगे क्लोज। तो आपके जो यहाँ पर ड्राइंग के सारे जो सेटिंग होते हैं, मतलब कि ड्राइंग बनाने से पहले मीटर में और प्राइमरी यूनिट, तो यहाँ पे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी आपने देखा था यूनिट वगैरह की मैंने किस प्रकार से सेटिंग करी है। तो अब जब बात करने वाले हैं हम लेयर्स क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो लेयर्स क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, होम मेन्यूज के अंदर जाना है। होम मेन्यूज के अंदर आपको दिख रहा है लेयर पैनल सॉरी, ठीक है। तो इस लेयर पैनल के अंदर आपको वो लेयर प्रॉपर्टीज नज़र आ रही है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक। आप या तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से LA एंटर करना है। डेट्स मीन मतलब का होता है लेयर। जैसे हम इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ से ही हम लेयर खोल सकते हैं, ठीक है। तो लेयर्स बनाने के लिए आपके पास कलर क्या क्या होने चाहिए, तो उसके लिए मैं जैसा कि आपको बता दूं, मैं यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अकॉर्डिंग आप लेयर्स बना सकते हैं जिससे कि आपको आसानी होगी। स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने इमेज ओपन कर ली है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं लेयर कलर गाइड, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरे गाइड्स एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो यहाँ पर आपको वॉल का कौन सा कलर रखना है, डोर का आपको कौन सा रखना है, विंडो का आपको कौन सा रखना है, फर्नीचर का आपको कौन सा रखना है। यहाँ पर 15 टाइप के मैंने यहाँ पर टेबल बना रखी है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने लेयर मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर और भी टिप्स वगैरह मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये नंबर 6 आपको होता है लेयर मैनेजमेंट प्लान शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने शॉर्टकट भी इसके अंदर मेंशन कर रखे हैं जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो लेयर बनाते वक्त, ठीक है। और यहाँ पे लाइन के टाइप भी मैंने यहाँ पर शो कर रखे हैं, ठीक है। फर्नीचर को आपको रखना है येलो, स्टेयर केस वगैरह कॉलम, ठीक। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, और आपका सेंटर सियान, ठीक, और एच, ठीक। यहाँ पर एक बीच में प्लान भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से बना है। जो प्लान बना है वो उसी अकॉर्डिंग लेयर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लेयर कैसे क्रिएट करते हैं। भाई यहाँ पर केवल 4 लेयर क्रिएट करके बताऊंगा, ठीक। 4 से 5 टेक्स्ट भी करना, में टेक्स्ट भी हम की लेयर बनाएंगे। तो चलिए तो लेयर बनाते हैं। सबसे पहले आपको लेयर प्रॉपर्टीज़ ऑन करनी है। तो यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑन कर ली यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे कुछ डिफ़ॉल्ट पहले से ही लेयर्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको इसके अंदर कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। जीरो वाली आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक लेयर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे लेयर बना गया, ठीक। तो जैसे कि मेरी इमेज थी, सबसे पहले क्या था वहाँ पर गाइड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमारा है वॉल, ठीक है। तो हम पहले वॉल ड्रॉ करने वाले हैं, वॉल की लेयर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे 0 1, और यहाँ से डाल देंगे वॉल, ठीक। और आपको कहीं भी माउस से कर्सर से क्लिक कर देना है जिससे कमांड सब बाहर आ जाएंगे, ठीक। फिर दोबारा आप लेंगे नंबर 2 पे, आपको क्या डालना है, आप फिर से अपने मैनेजमेंट खोलेंगे इसका, लेयर की अपना सॉरी स्क्रीन खोलेंगे जहाँ पर मैंने बता रखा है। तो डोर आपका है ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे डोर भी बना लेते हैं। नंबर 2 आपका हो जाएगा डोर। इसी प्रकार से मैं सारी जितनी भी लेयर है वो बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को कुछ फास्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने सारी लाइंस सॉरी यहाँ पर सारी लेयर्स मैंने क्रिएट कर लिया 1 to 6 जिसकी मुझे अभी ज़रूरत है। तो आपको यहाँ से कलर चुन लेना है। तो वाई हमारा वॉल का कलर है रेड, यहाँ से रेड ले लेते हैं। डोर का आपका रखना है, क्या रखना है डोर का, तो मैंने वहाँ पर एक आपको नोट्स दिए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप देख देख के बार बार कर सकते हैं क्योंकि मुझे याद है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। विंडो को आपको कलर रखना है सियान है आपका, ठीक है। और आपका फर्नीचर का आपका येलो होता है शायद। और आपका टेक्स्ट का आपको कैसे रखना है, ग्रीन रखना है क्योंकि ब्लैक पे ग्रीन अधिक चमकता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क ग्रीन रख देता हूँ। और आपका हैचिंग का आप अकॉर्डिंग आप अपना रख सकते हैं। हैच का ज़्यादातर ग्रे कलर का होता है। तो यहाँ पर इतनी सेटिंग कर लेनी है आपको, ठीक है, आपको प्लान बनाने से पहले। लेयर बनाने के बाद आपको इस कमांड से बाहर आनी है, या आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कमांड देनी है जेट एंटर
ए एंटर, मतलब अगर आपने जूम बूम गलती से कर दिया हो तो जूम आउट से आप जूम इन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे कि चेक कर सकते हैं लेयर्स पैनल के अंदर, तो यहाँ पर मेरी सारी जितनी लेयर्स बनाई थी मैंने वो यहाँ पर शो हो चुकी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वॉल बनानी है सबसे पहले, तो आप यहाँ से वॉल ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो प्लान बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ 5x5 का, ठीक है, मीटर में। फर्स्ट, सॉरी, यहाँ से कोई एक यहाँ से लेते हैं, यहाँ से एक भी कोई कॉर्नर दे देते हैं और यहाँ से तब 5, और आपको दबाना है टैप 5। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरी एक लाइन बन के रेडी हो चुकी है रेड कलर के। तब मैं इसे ऑफ सेट करूँगा एक बार, मैं ऑफ सेट, और यहाँ से आपको वॉल की जो थिकनेस रखनी है वो कितनी रखनी है, 2.30, ठीक है। यहाँ से हमारा ऑफसेट भी रेडी हो चुका है। ठीक है, तो हमारी जो वॉल है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें विंडो ऐड करनी है, तो विंडो ऐड करने के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट से आप रिसेंट ब्लॉक में जाएंगे। यहाँ पर जितनी मैंने विंडो वगैरह यूज़ की होगी वो यहाँ पर सब शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे मैचिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, विंडो में सेंटर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ठीक है, इसका सेंटर अगर मैं ढूंढ भी रहा हूँ तो ये बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मुझे मिडिल पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो एक तरीका है कि इस तरीके का है कि आप यहाँ से लाइन लेंगे और यहाँ से मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे, जहाँ पे ट्राइंगल बन के समझ लीजिए वही आपका मिडिल पॉइंट है। इस पर क्लिक करके और एस्केप बटन दबा के बाहर आ जाएंगे। अब दोबारा से हम विंडो लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम देखते हैं मिडिल पॉइंट। यहाँ पर कोई विंडो क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ से लेंगे, सिलेक्ट करेंगे मूव, और इसका जो पॉइंट देना है हमें ऊपर से मिडिल से देना है और इसके पॉइंट से मैच कर देना। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर विंडो बन के रेडी हो चुकी है। आप चाहते हैं तो बीच से ये लाइन डिलीट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे विंडो बनानी है, तो मैं सीधे से कॉपी करूँगा, CO कॉपी, यहाँ से ले लूँगा इसे और यहाँ पे करूँगा। ठीक है, मैं 2 कॉपी करने वाला हूँ। ठीक है, अब एक्स के बटन दबा देंगे कीबोर्ड से और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हम देंगे रोटेट, रोटेट, और कोई भी एक बेस पॉइंट दे देते हैं मिडिल से, और यहाँ से कितने डिग्री आपको करना है, 90 डिग्री करना है रोटेट, ओके दबाना है। ठीक है, तो आपकी जो विंडो है वो हमारी 90 डिग्री रोटेट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कोई भी, अब मुझे यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट बना लेता हूँ जिससे कि जो मुझे आसानी हो विंडो बिल्कुल प्रॉपर फिट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल पॉइंट आ चुका है, इस पर क्लिक के सिंपल एक्सेप्ट बटन दबा देंगे, यहाँ से करेंगे सिलेक्ट। अब हम देंगे M फॉर मूव, और यहाँ से इसका मिडिल पॉइंट ऊपर से और इसके मिडिल पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, तो सेम चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं यहाँ से करेंगे कॉपी, इसके करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको करना है मिरर, यहाँ से इसके मिडिल पॉइंट से दे देते हैं। ठीक है, ये इसका ऑर्थो मोड ऑन कर देंगे। ठीक है, नो करेंगे, तो अब इस तरीके से भी विंडो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन विंडो के हमें छज्जे बनाना है। ठीक है, तो छज्जे वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन विंडो का जो हमारा कलर है वो लेयर में सिलेक्ट कर देते हैं, विंडो का हम रखते हैं सियान। ठीक है, तो जो हमारा विंडो है उसका कलर हमारा सिलेक्ट हो चुका है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो आ जाएगा, और बाय प्ले करेंगे हमसे। अगर आपका कलर चेंज नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, बाय लेयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो मेरी विंडो का कलर है वो सियान बन के आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर आपको छज्जा बनाना है। ठीक है, तो छज्जा बनाने के लिए आपको लेना है पॉलीलाइन, आपको यहाँ से जाना है 15। ठीक है, 0.15, और फिर हमें ऊपर जाना है 0.60, फिर यहाँ से जाना है 1.20, और फिर सॉरी थोड़ा और इधर को आ जाते हैं हम, पॉलीलाइन लेते हैं फिर से हम, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हम करेंगे 0.15, और यहाँ से जाएंगे ऊपर, और यहाँ से हम इसको एक पॉइंट देख के
मिला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा छज्जा बन के रेडी हो चुका है। सिलेक्ट करेंगे तो ज्वाइन कर देंगे इसे हम। तो ये अब ये हमारी जो लाइन है पूरी एक बार में बन चुकी है। अब इसे छज्जा बनाने के लिए आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, अदर में, और यहाँ से अगर आपको डॉटेड लाइन नहीं दिखाई दे रही है डैश वाली जैसे इस तरीके की, तो यहाँ से आप लोड कर लेंगे इसे। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ओके देन, ठीक है। सिलेक्ट कर लेंगे इसे और यहाँ से हम कर लेंगे ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा डॉटेड बन के नहीं आया है इसके ऊपर, कितना भी जूम कर लूँ। तो आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड से एंटर करना है Ctrl+1, और यहाँ से जो लाइन स्केल है ना, ये वाला लाइन टाइप स्केल, आपको इसको कर देना है कम, ठीक है। 0.10 कर देता हूँ। हमें दूसरा लाइन टाइप लोड करना पड़ेगा, ये वाला लाइन टाइप लोड नहीं हो रहा है, तो ये वाला बॉर्डर वाला, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके इसे सिलेक्ट करना है, और यहाँ से हमें कर देना है बॉर्डर वाला, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो मेरा छज्जा बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ से मैं इसके कलर कर देता हूँ थोड़ा सा, हल्का सा ग्रीन कर देता हूँ, हल्का सा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मेरा छज्जा ही बन के रेडी हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी छज्जा क्रिएट कर लेंगे। तो आपको सिलेक्ट करना है इसे, और यहाँ से आपको दबाना है CO कॉपी, और इसको कोई भी एक पॉइंट दे देते हैं। चलो यहीं से दे देते हैं कोई भी एक कॉपी। ऑर्थो मोड आपको बंद करना है, अपने कीबोर्ड से दबाना है F7, ठीक है। यहाँ पर दे देता हूँ मैं कोई सा भी, ठीक है। दो छज्जे बनाने हैं मुझे, तो रोटेट कर देंगे इसे और एस्केप बटन दबा देंगे। अपने कीबोर्ड से इसे सिलेक्ट करेंगे, R4 रोटेट एंटर, और आपको देना है स्पेसिफाई पॉइंट, आपको देना है मिडिल से, और 90 डिग्री कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके करेंगे मिरर, MI मिरर, और यहाँ से हम फिर से मिरर लेने वाले हैं, MI मिरर, और यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से करना है नो, ठीक है। अब इसे करना है मूव हमें, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे M4 मूव, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा गलत बन गया, फिर से मूव लेता हूँ मैं इसका, और इसे इससे मैच पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। चाहते तो आप मिरर भी कर सकते हैं इसका, M4 मिरर, MI मिरर, और यहाँ से पॉइंट दे देते हैं इसे 90 डिग्री पे, ऑर्थो मोड ऑन, यहाँ से कर देंगे नो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे विंडो के छज्जे भी बन के रेडी हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, अब इसमें एक गेट भी लगाना है इसको। तो गेट लगाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट में, तो यहाँ पर एक गेट है हमारा, ये वाला। इसे सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इसे मूव कर देंगे, ठीक है। क्लिक कर देंगे पहले यहाँ पर कहीं पे, और फिर से हम करेंगे मूव, और जिसका कोई भी एक पॉइंट दे देते हैं, और मिडल में लगा देते हैं, ठीक है। अब ये लाइन है, इसे ट्रिम करनी पड़ेगी हमें, TR ट्रिम, इसे क्लिक, इसे क्लिक, ठीक है। तो हमारा मेन गेट भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हमें जो मेन गेट है सिलेक्ट करेंगे इसे, और यहाँ से डोर सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो मेरा प्लान बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम कुछ ऑफिस या रूम डाल लेते हैं 5x5 का, तो हम डालेंगे M टेक्स, ठीक है।
एंटर और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर डाल देना है आपको रूम 5 बाई 5 मीटर। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे इसे और ऐसे करेंगे। ठीक है, ऑर्थो मोड ऑन कर देंगे, दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, इसका साइज थोड़ा हम एडजस्ट कर देते हैं और यहाँ से इसे सिलेक्ट करना और यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर देना है टेक्स्ट पे। ठीक है, अब इसका साइज हमारा थोड़ा छोटा है तो हम ऐसे कर देंगे स्केल, यहाँ से पकड़ के इसे मूव। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हमारा प्लान बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे हैचिंग वगैरह करनी है तो हैचिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे हैच और इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे इस पे इस पे। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा क्लोज कर देते हैं ताकि हमारी जो हैचिंग है बाहर निकल के ना जाए। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी है पर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा इस वीडियो में, तो मैं इसे यहाँ पे सिंपली क्लोज कर देता हूँ पहले, डिलीट। और फिर से हम लेंगे हैच, एच पर हैच और सिंपल क्लिक इस पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी हैच कर सकते हैं और एस्केप बटन दबा देंगे। चाहते हो तो आप ये वाली लाइन आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारी हैचिंग है वो रेड कलर की है तो इसमें सेटिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सॉलिड ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉलिड ले लेता हूँ और यहाँ से कर देंगे क्लोज हैच। ठीक है, यहाँ से क्लोज हैच करने के बाद आपका जो रूम है वो बन के रेडी हो चुका है। टी आर ट्रिम, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हमारा रूम बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, आप डायमेंशन चाहते हैं तो डायमेंशन भी आप डाल सकते हैं। ठीक, तो हैचिंग का मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हैच सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और वाल का कलर होता है आपका लाल, और अगर डायमेंशन देनी है तो आप डायमेंशन भी दे सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लें डायमेंशन। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। इस टाइप से विंडो का भी आप डाल सकते हैं साइज़। तो इसे सिलेक्ट करेंगे, रेड हो गया हमारा तो इसे हम सिलेक्ट कर देते हैं डायमेंशन। ठीक है, और जो फालतू वालतू फालतू के जो ऑब्जेक्ट हैं उसे डिलीट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा एक प्लान बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो लेयर्स अगर मान लीजिए अगर मैं हैचिंग का यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ एक बार में, कोई भी कलर रख देता हूँ, रेड रख देता हूँ, ओके दबा दूंगा, तो एक बार में देख सकते हैं कि पूरा जो हैचिंग का कलर है वो चेंज हो चुका है। अगर आप टेक्स्ट या डायमेंशन का कलर चेंज करना चाहते हैं एक बार में तो वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ग्रे भी लिख सकते हैं या थोड़ा ग्रीन ले लेता हूँ, देख सकते हैं। ठीक है, तो लेयर्स में काम करने का ये फ़ायदा होता है कि आप एक बार में सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं सारे ऑब्जेक्ट को। अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे इसे और यहाँ से आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं अपने मन मुताबिक। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।